सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके PT1 के परीक्षा नज़दीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है आप के पाठों की पुनर्चर्चा कर रहे हैं। तो उसी पुनर्चर्चा के सिलसिले में आज जो दूसरा पाठ है, देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है सब्जियों की कहानी। इस सब्जियों की कहानी नामक जो चित्रकथा है हमारी, उसकी आज हम पुनर्चर्चा करेंगे। चित्रकथा में एक बच्चा है जिसका नाम है रमन। वह एक सपना देखता है और उस सपने में जो है उसकी सब्जियां आती हैं। वो उस सपने में सब्जियों को देखता है। क्यों आते हैं? क्योंकि रमन जो है बिल्कुल भी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता है। शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी मम्मी आपको ज़बरदस्ती सब्ज़ी खिलाती होंगी। तो रमन भी आप बच्चों में से ही एक था जिसको सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसलिए एक दिन रात को उसके सपने में सब्ज़ियाँ आती हैं और बारी बारी से हर सब्ज़ी आके अपने गुणों के बारे में उसको बताती है। तो ये जान करके रमन जब सोकर उठता है तो वो उसकी माँ से सबसे पहली चीज़ जो है वो सब्ज़ी मांगता है और कहता है कि माँ, आज से मैं सब्ज़ी खाऊंगा और अगर मैं रोज़ सब्ज़ी खाऊंगा तो मुझे डॉक्टर को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा। और उसकी माँ उसके अचानक रातों रात आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तो इस पाठ से हमको ये सीख मिलती है कि सब्ज़ियाँ खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, सब्ज़ियाँ खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसके शब्दार्थ जो हैं, बहुत सारे शब्दार्थ दिए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम शब्दार्थ से MCQ कैसे बन सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि देखिए सारे शब्दार्थों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए एक शब्दार्थ है सपना। तो यदि ऐसे लिखा जाए कि सपना शब्द के समानार्थी शब्द को लिखें। सपना शब्द के समानार्थी शब्द कौन सा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। सपना शब्द के समानार्थी शब्द को लिखें या समानार्थी शब्द कौन सा है। यदि यह प्रश्न आपको दिया गया तो इसके उत्तर में सपोज कि एक ऑप्शन आ गया है मन, फिर मैंने एक ऑप्शन दिया आपको स्वप्न। तो आप मुझे बताइए इसका जवाब कौन सा होना चाहिए। इसका जवाब ऑब्वियसली ये है। तो इस तरह से चाहे कितने भी आपको 10 ऑप्शन दे दिए जाएं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट ही रहेगा, तो उसी को आपको टिक करना है। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अब ये जो सोचिए बताइए है, इसको रहने देते हैं। इसके बाद है किसने कहा मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। ये बात किसने कहा था? लाल कौन है? टमाटर है, तो ये बात टमाटर ने कहा था। अब लाल तो तरबूज भी है, लेकिन ये सब्जी की कहानी है, फल की कहानी नहीं है। और ऊपर से इस पाठ में तरबूज नहीं आया था, इस पाठ में तो टमाटर ही आया था। तो ऑप्शन चाहे जो भी हो, आपको पाठ से रिलेटेड उत्तर को ही टिक करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा टमाटर। इसी तरह से मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा, बलशाली। कौन, किसने बोला था? पालक ने बोला था। गाजर खाने से भी हम ताकतवर बनते हैं, लेकिन इस पाठ में पालक का जो कैरेक्टर है उसने बोला था कि मुझे खा के तुम ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पालक। फिर है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। देखिए रमन के सपने में कौन आया? रमन के सपने में ना दूध आए थे ना फल आए थे। कौन आए थे? सब्जियां आई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसको खाने से बीमारी दूर भाग जाती है? चॉकलेट चिप्स खाने से कभी भी बीमारी दूर भागती नहीं है, बल्कि करीब आ जाती है। तो उत्तर होना चाहिए क्या? करेला। अब है कुछ प्रश्नोत्तर हैं। सब्जियों को खाने से क्या होता है? ये सारे प्रश्नोत्तर आप लोगों ने मुझे ई पोर्टल पर असाइनमेंट करके जमा किया था और मैंने देख भी लिया था। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्नोत्तर आपके पास हैं। फिर भी
आई एम रीडिस्कसिंग इट, अगर किसी के पास नहीं है, फॉर दैट रीज़न। सब्जियों को खाने से क्या होता है? सब्जियों को खाने से हम ताकतवर बनते हैं, ठीक है। सपने में सब्जियों से मिलने के बाद रमन में क्या बदलाव आया? सपने में सब्जियों से मिलने के बाद रमन सारी सब्जियां खाने लगा। यही एक बदलाव उसमें आया कि पहले वो सब्जियां नहीं खाता था और अभी वो सारी सब्जियां खाने लगा। एक प्रश्न है मूल्य के ऊपर, क्या हमें चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसे फास्ट फूड खाने चाहिए और क्यों? नहीं, हमें ये फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनको खाने से हमारे सेहत खराब होते हैं। तो इसके साथ प्रश्नोत्तर और इसका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इसके भाषा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।